इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट एंड अगर आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर आप एसबीआई लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, आपके लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हुए थे, एनीथिंग, रीजन कैन बी एनीथिंग, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस हो गई, सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2026 में मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स होने वाली है लॉ ऑफिसर्स के लिए। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बिल्कुल बनाया हुआ है, आप जाइए लॉ मैटर्स की यूट्यूब चैनल पर, उसे रेफर कीजिए। यू विल गेट टू नो कि व्हाट ऑल रिक्रूटमेंट्स कैन बी डन इन 2026। बट इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट NIACL लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन। क्या इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है? अगर नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है तो कब तक आ सकता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन, ये सारे एस्पेक्ट मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर गाइस, मेरे पास कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है। वॉट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन वो बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर, और वो एनालिसिस आपको काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप ऐसे कमेंट मत करिएगा कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जैक्ट बताइए। आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। यहाँ पे कमेंट करके बताइए आप और किस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, क्योंकि इस चैनल में लॉ से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। NIACL लीगल ऑफिसर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड वैकेंसी। बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। तो इससे रिलेटेड हम प्रीवियस 3 ईयर का ट्रेंड जरूर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2023 एग्जामिनेशन की। सो इन 2023 एग्जामिनेशन द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023, राइट। देन इन 2024 सितंबर 2024 में जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया था। 2025 में नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि नोटिफिकेशन पिछले 3 सालों में लगातार सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, यू कैन सी अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर एंड जुलाई से सितंबर सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो नोटिफिकेशन है NIACL लीगल ऑफिसर का वो रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमें यहां पर मिलती है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि नोटिफिकेशन जो है ये आपका सेकेंड क्वार्टर में अगेन रिलीज किया जा सकता है। सेकेंड क्वार्टर मतलब जुलाई इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, ठीक है, एंड जुलाई में नोटिफिकेशन की जो एक्सपेक्टेशंस है लिटिल बिट कम है। बात करते हैं अगस्त एंड सितंबर की, सो यस इट इज एक्सपेक्टेड कि अगस्त सितंबर में आपका जो नोटिफिकेशन है दैट कैन बी रिलीज्ड। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगस्त सितंबर 2026 में योर NIACL लीगल ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है दैट कैन बी रिलीज्ड, राइट। दिस इज अबाउट द नोटिफिकेशन। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, सो अगेन प्रीवियस 3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो 2023 में 70 वैकेंसीज वर रिलीज्ड फॉर लीगल ऑफिसर। 2024 में लीगल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं NIACL में, एंड देन 2025 में अगेन 50 वैकेंसीज वर रिलीज्ड, राइट। तो अगर जो लोग ऐसे थे जिन्होंने जो 2024 में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और नोटिफिकेशन नहीं आया लीगल ऑफिसर का, नोटिफिकेशन जर्नलिस्ट का आया था बट लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज नहीं थी उसमें, ठीक है, तो अगर उन्होंने 2024 में प्रिपरेशन की थी और यहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो अगर उन्होंने प्रिपरेशन क्विट कर दी तो 2025 में उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि 50 वैकेंसीज वर रिलीज। और इस स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में इतनी बड़ी वैकेंसीज काफी अच्छा नंबर है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, जर्नलिस्ट की वैकेंसीज आपको थोड़ी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, बट आपको जो स्पेशलिस्ट वैकेंसीज है उसमें ये जो नंबर है ये बहुत बड़े नंबर है। और अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट करेंगे सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप क्लियर भी कर लेंगे और एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन भी आपको मिलेगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि 2026 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, दिस इज द गुड क्वेश्चन। बट यहां पे अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो एक्सेप्ट 2024 हमने देखा कि 50 वैकेंसीज एंड 70 वैकेंसीज, राइट। सो अगर हम इस ट्रेंड को एनालाइज करें तो यहां पर एनीवेयर यू कैन से जो वैकेंसीज हैं दैट कैन बी एटलीस्ट 50 वैकेंसीज तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एटलीस्ट 50 वैकेंसीज यहां पर रिलीज की जा सकती हैं 2026 में।
ठीक है, अब उसके ऊपर कितनी हो सकती है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द NIACL, बट यहाँ पे एटलीस्ट अराउंड 50 वैकेंसीज कैन बी रिलीज। तो यहाँ पर अगर आपके मन में वैकेंसी को लेकर एक क्वेश्चन होता है जो कि हम सभी के मन में होता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी, बिकॉज वी थिंक कि नंबर ऑफ वैकेंसीज are directly you can say associated with, you can say directly aligned with the selection itself, but ऐसा है नहीं। ये रिलेशन मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मैटर करती हैं आपके लिए। यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट, और उसके बाद सिलेक्शन होने के चांसेस भी हो ही जाते हैं अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं प्रिपरेशन में भी एंड एग्जाम में भी, राइट। तो यहाँ पे जो दो चीजें हमने पता की, दैट इज कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है that can be released in the month of August and September. It can be delayed also guys। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे श्योरली आ जाएगा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड हो सकता है कि जुलाई के मंथ में ही लास्ट में रिलीज कर दे, ठीक है। बट यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है दैट शुड बी अराउंड 50, एटलीस्ट 50 तो एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा भी यहाँ पर हो सकती है, दैट विल बी नोन जब यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको ये अज्यूम करना है कि जो नोटिफिकेशन है दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन, यू कैन से नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो आपको उस चीज में माइंड में रख के यू नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। फेज 1 में आपको टाइम डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, नो वरीज, फेज 1 फेज 2 में आपको टाइम मिलेगा। बट द थिंग इज कि आपको ये चीज माइंड में रखना है कि नोटिफिकेशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड इफ यू आर सीरियस, इफ यू वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आप अभी एकदम डेडिकेटेड कोर्सेज की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं सिंपल आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर बेयर एक्ट रेफर करना चालू करिए, ठीक है। अब बेयर एक्ट में कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, उससे रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, बट यहाँ पे आपको बेयर एक्ट से स्टार्ट करना है एटलीस्ट अभी के लिए, जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं हो जाती, तब तक आप बेयर एक्ट से स्टार्ट करिए। बिकॉज लॉ एग्जाम्स में आप जितना ज्यादा बेयर एक्ट्स को क्लोज रखेंगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए कोई स्टार्ट विद द बेयर एक्ट, जैसे जैसे टाइम और निकलेगा, नोटिफिकेशन की सर्टेनिटी आएगी, वैसे वैसे विल मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस, कंसीडर इट दैट इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ देखकर छोड़कर नहीं जाना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो चैनल पर वो कैसी लग रही है, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कहां पर प्रॉब्लम जा रही है। आपको अगर स्ट्रेटेजी रिलेटेड कोई डाउट है, कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर हियर, व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू नो, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आप चाहे तो इसे स्कैन करके भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।